तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा टॉपिक आज का ऑर्गन पाइप्स। काफ़ी डिमांड आ रही थी इस टॉपिक की, तो आज हम बात करेंगे। तो ऑर्गन पाइप्स की बात करते हैं जो बजाते हैं, जैसे बांसुरी भी एक ऑर्गन पाइप है। सबसे पहले हम इसमें उस ऑर्गन पाइप की बात करेंगे इसका एक एंड ओपन होगा, ठीक है। सिर्फ एक ही एंड है जो ओपन है, दूसरा एंड उसका मतलब क्लोज रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, जो सबसे छोटी स्टैंडिंग वेव बनेगी वो कैसी बनेगी, सबसे छोटी स्टैंडिंग वेव बनेगी वो ऐसी बनेगी, क्योंकि जो क्लोज्ड एंड होगा वहां पे तो पक्की बात है कि क्या बनना है, नोड बनना है। क्लोज्ड वाले पे हमेशा नोड बनता है और ओपन वाले पे हमेशा क्या बनना है, एंटी नोड। सबसे छोटी वाली वेव वो यही बन सकती है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम ये इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल मोड बोलते हैं इसको। n बराबर 1 ये फंडामेंटल है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें, हम इस पाइप की लेंथ को मान लेते हैं l है। तो l लेंथ है, तो l लेंथ किसके बराबर है, तो ये लेमडा बाय 4 के बराबर हो रही है, क्योंकि एक कंप्लीट वेवलेंथ कितनी होती, एक कंप्लीट वेवलेंथ तो ये होती, इसको बोलते हैं हम लेमडा। तो ये तो लेमडा बाय 2 का भी हाफ है, तो इसलिए l किसके बराबर आ रहा है, लेमडा बाय 4 के, यानी कि लेमडा की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 4l के बराबर। अब अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ साउंड की, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो सॉरी हाँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला वो तो क्या हो जाता है, वो तो हो जाता है बल्क मॉडुलस अपॉन में यहाँ पे जाता है डेंसिटी। वैसे तो ये फॉर्मूला होता है, ये होता है गामा पी बाय रो, बट ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला तो ये आ ही जाएगा, और ये तो सबके लिए सेम रहेगा चाहे कोई से भी मोड में हो। हाँ, अगर हम निकाल रहे हैं फ्रीक्वेंसी, अगर हम निकाल रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तो इसको मैं बोल देता हूं f1। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, तो फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो यहाँ पे वेलोसिटी तो वही रहेगी सबके लिए सेम, गामा पी बाय रो, और 1 बाय लेमडा, 1 बाय लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू क्या आई है, 1 बाय 4l। तो इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो इसको आप। ये सबसे छोटी वेव बन रही है। इसके बाद अगर इससे थोड़ी सी बड़ी वेव बननी हुई, मतलब कि अगली वेव बननी हो इसके बाद, स्टैंडिंग वेव जो स्टेबल हो, तो वो कैसे बनेगी, तो ऑर्गन पाइप तो आपका उतना ही लेंथ का है, एल लेंथ का है। आपकी बार जो वेव बनेगी वो कैसी बन सकती है अगली वेव, तो वो कुछ यू बन सकती है, इस तरह से। तो अगली वेव जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि यहाँ पे तो एंटी नोड होना ही होना है और यहाँ पे नोड होना ही है। तो इसके बाद ये है इसका n बराबर 2। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से, इस ट्यूब की लेंथ कितनी है l, तो l किसके बराबर आएगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस तो कितना है, ये तो लेमडा का हाफ है, और बाकी डिस्टेंस कितना है, वो लेमडा का 1/4 है। तो ये कितना हो गया, ये आई थिंक लेमडा बाय 2 ये 3 लेमडा बाय 4। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 4l/3। तो अब जब मैं अगली ये वाली फ्रीक्वेंसी निकालूंगा इस केस में, तो फ्रीक्वेंसी आएगी 1 बाय लेमडा टाइम्स वेलोसिटी। वेलोसिटी तो वही आएगी गामा पी बाय रो, और लेमडा की वैल्यू क्या आई, 3/4l अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो। अब यहाँ पे एक बात आप क्लियरली देख सकते हो, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी थी हमारी f1, f1 की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, वो ये वैल्यू आई थी 1/4l टाइम्स अंडर रूट गामा पी बाय रो। और जो सेकंड फ्रीक्वेंसी आई है f2 बोल दो चाहे इसको, f2 की वैल्यू आई है वो क्या आई है, उसमें 3 आ गया। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो f2 है वो किसके बराबर आई है, 3 टाइम्स ऑफ f1, ठीक है, 3 गुना, क्योंकि यहाँ पे ये 3 का फैक्टर आ गया। तो इसीलिए जो f2 है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। जो फर्स्ट हार्मोनिक है उसका ये 3 गुना मल्टीपल है, तो थर्ड हार्मोनिक, और इसी को बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन मतलब ओवर हो रही है, तो ओवर मतलब नेचुरल यानी फंडामेंटल के बाद वाली। तो इसके बाद एक केस और देख सकते हैं, ये n बराबर 2 का केस था। n बराबर 3 देखना हो तो पाइप तो वही है आपका, उसी l लेंथ का। अब इसमें और बड़ी वेव बननी है, तो और बड़ी वेव कैसे बन सकती है, ये एक वेव तो पूरी हो गई, दूसरी वेव भी पूरी हो जाए, और तीसरी वेव ऐसे यहाँ पे ऐसे खुल जाए। तो अब की बार L किसके बराबर आएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो हो गया लेमडा, और लेमडा प्लस लेमडा बाय 4, तो ये कितना हो गया, 5 लेमडा बाय 4।
तो यहां से जो लेमडा की वैल्यू आएगी वो आएगी 4L/5। तो जो वेलोसिटी यानी कि जो, अच्छा अभी पैटर्न की भी बात भी कर लेते हैं, तो चलो पहले एक बार इसको पूरा कर लेता है। तो अगर मैं इस केस में फ्रीक्वेंसी निकालता 3, तो वो कितनी आती, तो वो आती 1/λ, तो 5/4L, और यहाँ पे वही आती वेलोसिटी, तो गामा पी बाय रो। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि जो थर्ड फ्रीक्वेंसी है वो 5 टाइम्स है किसके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये जो बची हुई है 1/4L और ये रूट के अंदर वाली चीज। तो आप बोलोगे जो थर्ड फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की कितनी है, 5 टाइम्स है। इसीलिए जो थर्ड फ्रीक्वेंसी है उसको आप हार्मोनिक कौन सा बोलोगे, फिफ्थ हार्मोनिक। जो ये थर्ड फ्रीक्वेंसी है इसको आप क्या बोलोगे, फिफ्थ हार्मोनिक। ओवरटोन कौन सी होगी, ये सेकेंड ओवरटोन, ये थर्ड का केस है। तो इस तरह से अब अगर हमें nth मोड की बात करनी हो तो अब हम कैसे कर सकते हैं nth मोड की बात, तो देखो पहले तो लेमडा में पैटर्न देखते हैं हम। ठीक है, तो देखो लेमडा का फॉर्मूला देखो, जब लेमडा 1 था तो फॉर्मूला आया था लेमडा का 4L फर्स्ट केस वाले में। जब लेमडा सेकंड केस में निकाला था तो आया था 4L/3। लेमडा थर्ड केस में निकाला था तो आया था 4L/5। तो इसी तरह से पैटर्न देख सकते हो, जब लेमडा nth केस में निकालोगे तो 4L तो आएगा ही आएगा। हाँ, नीचे वाला नंबर देखो, फर्स्ट वाले केस में नीचे वाला नंबर क्या है 1, सेकंड वाले केस में 3, थर्ड वाले केस में 5। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2n-1, और यहाँ पे n मैं क्या मान सकता हूं, n है एक नेचुरल नंबर, तो n बराबर 1 से शुरू कर दो आप। फर्स्ट वाले केस में n को 1 रखो तो क्या आएगा नीचे 2-1 1, थर्ड वाले सेकंड वाले केस में n को 2 रख दो तो नीचे 4-1 3। तो मैच कर रहा है ये। तो इसी तरह से अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखूंगा nth, तो nth फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ऊपर तो आएगा, मतलब पहले आएगा 1/λ, तो वो तो ये हो गया 2n-1, और यहाँ पे वही वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रही है गामा पी बाय रो। तो अब आप देख सकते हो कि जो nth फ्रीक्वेंसी है, जो ये nth फ्रीक्वेंसी आई है, ये 2n-1 टाइम्स है इसके फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो ये कौन सा हार्मोनिक हुआ, ये हुआ 2n-1 हार्मोनिक। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा फॉर्मूला ठीक है या नहीं है। जब लेमडा बराबर 2 था तो कौन सा हार्मोनिक आया था, थर्ड हार्मोनिक आया था। और सॉरी, हाँ, जब फ्रीक्वेंसी की बात करी थी तो जब n बराबर 2 था तो हमारा हार्मोनिक था थर्ड, और जब लेमडा बराबर 3 था तो हमारा हार्मोनिक था 5। तो ठीक है, जब यहाँ पे रख के देख लो, लेमडा बराबर 3 रखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5, लेमडा को 2 रख के देखोगे इसकी वैल्यू आएगी 3। तो ये हार्मोनिक कौन सा है, 2n-1। ओवरटोन कौन सी होगी, तो ये जब सेकंड केस था तो ये थी फर्स्ट ओवरटोन, इस लेमडा ये जब थर्ड केस था तो ये थी सेकंड ओवरटोन। तो ये ओवरटोन कौन सी आएगी, n-1 ओवरटोन। तो एक तो ये हार्मोनिक और ओवरटोन वाली बात पता होनी चाहिए आपको। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे, वो पता होनी चाहिए कि पोजीशन क्या है नोड की और एंटी नोड की। पहले तो इसको एग्जांपल से देखते हैं, फिर इसके जनरल केस करेंगे। तो ये इतना पार्ट यहाँ तक एडिटिंग में काट देंगे। अब देखो फर्स्ट वाले केस में, देखो फर्स्ट वाले केस में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो नोड कितना बन रहे हैं, n बराबर 1 में इस केस में नोड कितना बन रहा है 1, एंटी नोड कितना बन रहा है 1। ठीक है, जब सेकंड वाले केस में बात करी तो नोड कितने बन रहे हैं 2, देख सकते हो ये 2 पॉइंट आ रहे हैं नोड के, और एंटी नोड कितने बन रहे हैं, एक तो ये एंटी नोड एक ये एंटी नोड, तो एंटी नोड कितने बन रहे हैं 2। तो समझ रहे हो जितने जो भी मोड है उसमें उतने ही नोड है और उतने ही एंटी नोड है। तो जब हम बात करेंगे nth मोड की, तो nth मोड की बात करोगे
तो यहां पे कितने नोड आएंगे और कितने एंटी नोड आएंगे, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, n। एक तो ये होता है भाई कितने नोड और कितने एंटी नोड, एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो इनकी पोजीशन भी पता होनी चाहिए। हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछता हर बार, पर अगर याद रख सको तो पोजीशन भी देख लेते हैं इसकी। तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट केस की n बराबर 1 में, तो यहां पे पहले मैं बात कर रहा हूं सिर्फ नोड्स की। तो नोड कहां बन रहा है, n बराबर 1 पे, तो नोड बन रहा है x बराबर 0 पे। फिर जब मैंने सेकेंड केस में बात करी n बराबर 2 पे, तो नोड एक तो यहां बना था x बराबर 0 पे, और एक यहां बन रहा है। ये डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाय 2। तो नोड्स कहां कहां बन रहे हैं, 0 और लैम्डा बाय 2 पे। जब n बराबर 3 पे बात करूंगा, तो वहां पे नोड तो बनेंगे 3, और कहां कहां बन रहे हैं देख लेते हैं डायग्राम में इसको। ये देखो, तो इसमें नोड्स कहां कहां बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है x बराबर 0 पे, एक ये बन रहा है लैम्डा बाय 2 पे, और एक ये बन रहा है, ये बन रहा है लैम्डा पे। तो यहां से हमको अब शायद पैटर्न मिल जाएगा। तो यहां पे नोड्स कहां बने रहे हैं, x बराबर 0 पे, लैम्डा बाय 2 पे, और फिर यहां पे लैम्डा पे बन रहे हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 2 लैम्डा बाय 2। अब थोड़ा पैटर्न समझ में आया। अगर मैं बात कर रहा हूं n बराबर n की, तो इसमें नोड्स तो कितने बनेंगे, n। और कैसे बनेंगे, n मतलब सबसे पहले नोड बनेगा 0 पे, दूसरा नोड बनेगा लैम्डा बाय 2 पे, दूसरा बनेगा 2 लैम्डा बाय 2 पे, तीसरा बनेगा 3 लैम्डा बाय 2 पे, चौथा बनेगा 4 लैम्डा बाय 2 पे। इस तरह से ये मल्टीपल चलते रहेंगे। किसके मल्टीपल चलते रहेंगे, लैम्डा बाय 2 के मल्टीपल चलते रहेंगे। तो इसमें कितने नोड आने हैं, तो n नोड्स आने हैं इसमें। तो जैसे जब हमने बात करी थी थर्ड वाले केस की, थर्ड हार्म मतलब जो थर्ड था, उसमें लास्ट वाला में क्या आया था, 2 लैम्डा। जब हमने बात करी थी सेकंड वाले की, तो लैम्डा का मल्टीपल कौन था, 1 था। तो ऐसे ही जब मैं बात करूंगा nth की, तो लास्ट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, n माइनस 1th लैम्डा बाय 2। तो ये होंगी उसकी पोजीशन। तो इसको अगर मैं जनरल लिखना चाहूं, तो जनरल पोजीशन क्या लिख सकता हूं, नीचे तो आएगा 2, और यहां पे आएगा लैम्डा, और यहां पे आएगा इंटीजर n। और n की वैल्यू क्या हो सकती है, n यहाँ पे क्या आएगा, इंटीजर तो नहीं, सॉरी, n यहाँ पे क्या आएगा, एक होल नंबर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे n की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी n माइनस 1। तभी n को जब 1 रखोगे तो 0 पे बनेगा, n को 2 रखोगे तो यहाँ पे बनेगा 2 लैम्डा बाय 2 पे। हाँ ठीक है, और मतलब सिर्फ एक नहीं बनेगा, ये सारे बनेंगे। मतलब आपको इनका समेशन करना होगा, या सारे मतलब अलग अलग बनेंगे ये। ठीक है, इस तरह से आप इसके नोट्स बनाओगे। अब एंटी नोट्स वाला काम करना होगा अगर हमको, तो एंटी नोट्स वाला काम कैसे होगा वो देखो। तो अब यहाँ पे अगर हम अब एंटी नोट्स की बात कर रहे हैं, तो एंटी नोट्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने n बराबर 1 वाला केस ले लिया। तो इस केस में अब हमको एंटी नोट की क्या देखनी है, पोजीशन देखनी है। तो ये रहा हमारा n बराबर 1 वाला केस। तो अगर मैं एंटी नोट्स की बात कर रहा हूं, तो एंटी नोट यहाँ पे कहाँ बन रहा है, x बराबर लैम्डा बाय 4 पे, ये रहा। ये कब है, जब n की वैल्यू क्या है, 1। जब n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो एंटीनोड कहां बनेंगे, ये देखो n बराबर 2, ये रहा डायग्राम। तो इसमें पहला एंटीनोड तो ये बन रहा, तो ये डिस्टेंस तो कितना है, लैम्डा बाय 4। फिर अगला वो लैम्डा बाय 2 के डिस्टेंस पे बन रहा है, तो यानी कि कहां बन रहा है, 3 लैम्डा बाय 4 पे। तो यहां बन रहे होंगे लैम्डा बाय 4 पे और 3 लैम्डा बाय 4 पे। अब मैं इससे ही आइडिया लगा लेता, लेकिन मैं फिर भी मैं थर्ड वाले केस को सॉल्व कर मैं देख करके ही बताऊंगा। n बराबर 3 वाला केस था, इसमें एंटीनोड कहां बन रहे होंगे, तो इस केस में एंटीनोड की पोजीशन क्या क्या है खुद देखते हैं, मेरे साथ बताना आप। x बराबर 0 मतलब कहां पे, पहला तो कहां बन रहा है, लैम्डा बाय 4 पे। दूसरा कहां बन रहा है, वो यहां बन रहा है, तो ये क्या है, 3 लैम्डा बाय 4। और लास्ट वाला कहां बन रहा है, वो यहां बन रहा है, तो वो बन रहा है 5 लैम्डा बाय 4 पे। तो अब हम जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए तैयार है। तो जो जनरल फॉर्मूला निकालेंगे, तो n बराबर nth के लिए, तो एंटीनोड की पोजीशन क्या आएगी, x बराबर 0, लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4,
5 λ/4 और इस तरह से चलते चलते लास्ट मल्टीपल क्या आएगा। तो लास्ट मल्टीपल देखना है तो ये देखो, जब n बराबर 3 था तो लास्ट मल्टीपल क्या था 5, ठीक है। जब n बराबर 3 था तो लास्ट मल्टीपल 5 था, जब n बराबर 2 था तो लास्ट मल्टीपल था 3 λ/4। तो यहाँ पे लास्ट मल्टीपल में क्या आएगा, यहाँ पे लास्ट मल्टीपल आएगा वो आएगा 2n - 1/4 लैम्डा। तो इस तरह से हम इसको जनरल लिख सकते हैं। तो जनरल पोजीशन क्या आएगी इसकी, वही 2n - 1/4 इंटू में लैम्डा, और n को आप क्या रखोगे यहाँ पे, n को आप रखोगे यहाँ पे होल नंबर नहीं, आप यहाँ पे नेचुरल नंबर से शुरू करोगे, n को 1 रखोगे, ठीक है। तो वहां पे आपको मिलेगा, अच्छा x बराबर 0 तो है ही नहीं, λ/4, हाँ यहाँ पे। तो ये आपको क्या मिल गया, जनरल फॉर्मूला किसका, एंटीनोड्स का। तो ये हमने 1n फिक्स वाला ऑर्गन पाइप है उसकी पूरी चीराफाड़ी कर दी और कुछ नहीं बचता इसमें अब, ठीक है, सब कुछ बता दिया इसमें अब आपको।